राशिद जी, हाय। हम भला मुगलाई खाना आपकी तरह कैसे बनाए? मेरी तरह क्यों? मुझसे बेहतर बनाइए। वो कैसे? मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। भारत में पहली बार मुगलई खाना घर में बनाना बिल्कुल आसान। एक ऐसा मसाला जिसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, यहाँ तक कि नमक भी डालने की जरूरत नहीं। वाह, जवाब नहीं। मैं चूक सकता हूँ, ये नहीं। हकीम मसाले, नवाबों की पसंद। आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। इस वक्त मैं ईरान कल्चर हाउस में हूं और ईरान के बारे में अगर आपको बताएंगे, वहाँ की जो तहजीब है, ईरान का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, तो ईरान के अंदर अगर पर्सिपोलिस, ये मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चलते हुए बताएंगे कि ये विश्व धरोहर में से एक है। और इसी तरह से जो ये देख रहे बर्तन, तो ईरान के अंदर जो है ये हाथों से बनाया जाता है। ईरान में तरह तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं और देखने के लिए ईरान के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे हम जा सकते हैं। तो आइए इस एपिसोड के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ईरान का कल्चर क्या है, वहाँ की तहजीब क्या है। ये 11 किलोमीटर का बाजार जो गलियों की हकीकी भूल भुलैया है। ये हैरत की बात है कि ईरान और खासकर तेहरान इतना आधुनिक है। वैन कैफे और रेस्टोरेंट, दुनिया का छठा सबसे बड़ा टीवी टावर, शहर की दूसरी तरफ। शहर का खूबसूरत नजारा। ईरान की सकाफत के बारे में जानने के लिए ये खास जगह है। दुनिया का सबसे बड़ा चौक, इस्तेफान की पुरानी गलियां, ये मुल्क का सबसे अहम यूनेस्को सकाफती विरसा है। हम आपको रिवायती शहर के नज़ारे दिखाने वाले हैं। चलो चलते हैं। नक्शे जहां इस्फहान में सयाहों की तवज्जो का मरकज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा चौक है, जिसकी लंबाई 560 मीटर है और ये आपको इस्फहान में सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा। जब सफ़ी खानदान के शाह अब्बासी ने 1598 में उत्तर पश्चिम के शहर कज़विन से राजधानी को केंद्रीय शहर इस्फहान में मुंतकिल करने का फैसला किया, उन्होंने पहल की जो फारस की तारीख का सबसे बड़ा फैसला बन गया। इस शहर की मुकम्मल अक्सर नौ तामीर, इस चौक की तामीर के ताकत के 3 अज्जा को शाह अब्बास के घर के इर्द इकट्ठा कर दिया। शाह मस्जिद ने धार्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, ताजिरों की नुमाइंदगी शाही बाजार ने की और यकीनी तौर पर खुद शाह की शक्ति ने, जो वहीं अली कापू महल में रहते थे। शाह मस्जिद को इमाम मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। नक्शे जहान के साथ ही अगले स्टेशन पर शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद, जो अपने अंदर के टाइलों के लिए बहुत मशहूर है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। अब आपको बाजार के खाने को भी आजमाना चाहिए। तली हुई चीजें अक्सर अच्छी होती हैं, तो हमें समोसा और फलाफल भी मिल गए, जो सब्जी, आलू और गोश्त से तैयार किए गए हैं। एक और चीज के लिए इस्फहान मशहूर है, वो है यहाँ की हरियाली। शहर में घूमने के लिए हरी राहें और नदी किनारों की चहलकदमी वाकई खुशगवार है। सयाहों के लिए हर आकर्षण पैदल की दूरी पर है, जिन्हें तलाशने का अपना ही मजा है। हमने उनकी लोकल डिश आजमाई और फैशन जान लिया। ये अखरोट और चिकन से तैयार होती है और चावल के साथ पेश की जाती है। वाकई फैंसजॉन बहुत ही जायकेदार है। अब हमारे दोस्त शयान ने हमें इस पुरानी सड़क पर ले आए हैं। ये उतनी ऊंची नहीं है, इसकी वजह है शहर को दुश्मनों से कब्जा होने से महफूज रखना।
दुश्मन बहुत ही चालाक होता है। इस्फहान में भी आपको बाजार जाना चाहिए, क्योंकि ये ईरान के सबसे पुराने और पारंपरिक बाजारों में से है। अगरचे मौजूदा डिजाइन सफ़वी जमाने से मिलता है, इसके नमूनों के कुछ हिस्से इससे 1000 साल ज्यादा पुराने हैं, जो सल्जूकों से मिलते हैं। इस्फहान के पास बहुत सारे पुल हैं। इनकी सैर के लिए रात का वक्त सबसे अच्छा होता है। कुछ तस्वीरें बनाइए, रात के वक्त अपनी फोटोग्राफी नक्शे जहान चौक पर जारी रखिए, क्योंकि ये जगह रात के वक्त अक्सर खाली हो जाती है। शीशे के बर्तनों को सजाना और पेंटिंग करना फनकारी है। शीशा पेंटिंग ईरानी सकाफत है। यह सकाफत असल दुनिया में दिखाई देती है। अगर आप ईरान के किसी भी शहर में जाते हैं तो उस शहर की शीशा पेंटिंग बाजार आपकी तवज्जो हासिल करेगा। मुख्तलिफ देशों से ईरान जाने वाले सयाहों को कई तरह के ईरानी कांच पेंटिंग मिलते हैं, जो ईरान के बड़े शहरों के रिवायती बाजारों में उनके लिए बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। जब आप ईरान आते हैं तो यकीनन आप ईरान से खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस्फहान को बिना किसी अतिशयोक्ति के ईरानी मैनुअल और विरासत कलाओं का केंद्र माना जा सकता है, क्योंकि इसके लोगों के रचनात्मक हाथों को अलग अलग शताब्दियों में प्रस्तुत किया गया था। समकालीन दस्तकारी वाले उद्योग, विशेष रूप से खनिज, बर्तन, चित्र, लघु चित्र, स्वर्ण कढ़ाई पर क्लिक करके कैनवास पर मुद्रित, लकड़ी के नक्काशी, सोने की चढ़ाई, चांदी के रूपांकनों, सिलाई कला, कढ़ाई और बुनाई, विशेष रूप से हाथ से बुनाई। ईरान पर अरबों की फतह के बाद ज़ोरास्ट्रियंस यज़द की तरफ हिजरत कर गए, लेकिन यज़द की टैक्स की अदायगी के बाद उसकी फतह के बावजूद ज़ोरास्ट्रियंस को रहने की इजाज़त दी और इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता शहर में गालिब मजहब बन गया। उस सहरा में खुशामदीद। वाओ, पर्शियन कबाब्स। टमाटर से आग बाहर आ रही है। लैम चाप, चिकन और कुबीडे। चिकन के कबाब एकदम से सब गोश्त की दावत में बदल गया। ओ, शीश कबाब बिल्कुल लैम की तरह है। चीयर्स। ये करीब करीब कीमे के जैसा जायका देता है। वाओ, ये बहुत जूसी और कैरामलाइज्ड है। ये बहुत जूसी है और मुझे यकीन है ये कुदरती तौर पर अच्छा होगा। ये तहसीन है, अंडा और ज़ाफ़रान। ये मुंह में घुल जाता है। लैम की खुशबू अच्छी है, जायका बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ओके, अब वक्त है कुबीडे का। रोटी लो और कुछ कबाब इस तरह से। ओह, ये कबाब के तार की तरह है। इसको इसमें डालो, कुछ टमाटर भी, ऊपर से कुछ प्याज और थोड़ा सा नींबू। मसाला तो भूल ही गया। थोड़ा सा मसाला। रेडी? चीयर्स। इस कबाब से ईरानियों की बहुत यादें जुड़ी हैं। हर रात सब साथ बैठते हैं, कबाब खाते हैं, अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ। ओह, ज़ाफ़रान बहुत कैरामलाइज्ड, ऊपर से क्रंची और नीचे अंडे की डिश। गुलाब के पेटल वाली चाय मिली, इसमें पूरा गुलाब है। और फिर वो मीठे की एक पूरी प्लेट ले आए। लेकिन मुझे ये एहसास होने लगा है कि यहाँ सब कुछ एक फूड फेस्टिवल की तरह है। ये पोर्शंस, ये खाने की खूबसूरती,
सब कुछ बहुत उम्दा। एकदम हैरान जो बात ईरान और तेहरान की करती है वो ये है कि यहाँ के लोग कितने वेलकमिंग हैं और कितने मेहमान नवाज हैं, कितने फ्रेंडली और बिल्कुल एक परिवार जैसा रवैया। बस यही सब इसको उम्दा बनाता है। खुदाया फिर वही खड़ी है। कौन? वो छोटी बच्ची। 2 साल से जब भी ट्रेन के रास्ते से महाज पर जा रहा होता हूँ तो उसे देखता हूँ, नहीं बिल्कुल इसी तरह। तो फिर बाकी बच्चों की तरह अपने फूल क्यों नहीं बेच रही है? वो अपने फूल यूं ही देती है, इनके एवज पैसे नहीं लेती। तो फिर यूं क्यों खड़ी है? मुंतजिर है ताकि बच्चे चले जाएं। चले जाएं? किस लिए? इसलिए कि वो शख्स जिसकी उसे तलाश है ढूंढ ले। अच्छा, लेकिन किसकी तलाश? वो शख्स जिसे जामे शहादत पीना है। कौन? यानी क्या मतलब? जानते हो, उस छोटी बच्ची ने अब तक जिस किसी को भी फूल दिए हैं वो शहीद हो गया। पैगंबर वो चल पड़ी। कल्चर की बात की जाए तो जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में फिल्में बनती है और पूरी दुनिया में, तो उसी तरह से ईरान में भी फिल्में बनती है फारसी में, जिसके अनुवाद के साथ में उर्दू और अंग्रेज़ी में भी पूरे दुनिया में ये फिल्में देखी जा सकती है। और अगर मैं इस कल्चर हाउस की बात करूं तो जिस तरह से मुग़ल काल से हिंदुस्तान के अंदर फ़ारसी ज़बान बोली जाती थी, उस फ़ारसी ज़बान को सीखने के लिए इस कल्चर हाउस से कांटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जो है उसकी विशेष क्लास यहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं,
उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है कल्चर हाउस का आपको एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा। अगर किसी को फ़ारसी ज़बान सीखना है और किसी भी तरह से कोई यहाँ से कोई टूरिस्ट अगर वहाँ पे जाना चाहता है ईरान के लिए, तो कैसा सफ़र कर सकता है और उसको क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है, इस कल्चर हाउस से उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आई कवर न्यूज़ के लिए रफ़ीक शेख, ईरान कल्चर हाउस, नवी मुंबई से। उम्मीद है ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। चाहे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।